ओम शांति। आज हम सुना रहे हैं कि मोह इतना खतरनाक है जो किसी को समझ में नहीं आता है, उस पर किसी को ध्यान ही नहीं जाता है। यह मोह उत्पन्न होता है जब हमेशा के लिए जुदाई का एहसास होने लगता है। जैसे गीता में अर्जुन के लिए वो दिखाया हुआ है, जबकि युद्ध के मैदान में चले गए और वह ये याद कर रहे हैं, यह पितामह भीष्म जिसके गोदी में हम खेलते थे, ये गुरु द्रोणाचार्य जिसने हमें शिक्षा दी, ये हमेशा के लिए चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अर्थात यह मोह उत्पन्न होता है जब हमेशा के लिए जुदाई का एहसास होने लगता है। अभी जबकि दुनिया वालों ने, साइंस वालों ने यह घोषणा किया, तीसरा युद्ध होना माना सृष्टि से सभी आत्माओं को इस सृष्टि से विदाई लेना है। लेकिन जब उस घड़ी आए जब सभी आत्माओं को इस सृष्टि से विदाई लेना पड़े, उस घर को एक बार हम याद करके देखें, जब हमेशा के लिए इस दुनिया को हमें छोड़ना पड़ेगा। अर्थात इस दुनिया में हमने क्या क्या हमने सुख लिया। हर आत्मा हर पल इस दुनिया में सुख लेने के लिए सुख के पीछे ही वो भागती रही, और जो कुछ आत्मा को सुख मिला हो इसी शरीर से और इस दुनिया में ही सुख मिला है, अगर उनको ये एहसास होने लगता है कि हमेशा के लिए हम इस शरीर को छोड़कर, इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, तो उस समय उनको कितना दुख होगा, कितना उसको मोह उत्पन्न होगा। क्या उस समय हम उस मोह को जीत पाएंगे? क्या हम अपना मोह को नष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इस दुनिया का मोह आत्मा को खींचेंगे, और जितना मोह रहेगा उतना ही दुख होगा, कष्ट उनको भोगना पड़ेगा। अर्थात भले वो शरीर छोड़ देंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी उनके मोह इस दुनिया में आत्मा को खींचेगी, और आत्मा को घड़ी घड़ी जन्म और मृत्यु लेना पड़ेगा। और इस दुनिया में सबसे दुखदायी समय, कष्टदायी समय, वह एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। अगर घड़ी घड़ी जन्म और मृत्यु लेना पड़े तो आत्मा के लिए कितना कष्टदायी होगा। इसलिए भगवान को इस दुनिया में आना पड़ता है, और हमारे मोह को नष्ट करने के लिए हमें ये पाठ पढ़ाया जाता है। जब तक हमारे में मोह है तब तक कोई भी आत्मा इस दुनिया को छोड़ नहीं सकते, वो मुक्ति में जा नहीं सकते। भले वो कुछ भी प्रयास करे, गुरु करे, भक्ति करे, साधना करे, जप करे, तप करे, कुछ भी करे, भले कोई भूखे प्यासे रहे, भले कोई सुसाइड भी कर ले, लेकिन अगर मोह को समाप्त नहीं किया तो इस दुनिया का मोह आत्मा को घड़ी घड़ी खींचता है, और उनको इस दुनिया में पुनर्जन्म लेना पड़ता है। और इस दुनिया में सबसे दुखदायी समय, कष्टदायी समय, वह एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। अर्थात ये हमें कष्ट भोगना ना पड़े, इसलिए हम अपना मोह को नष्ट करते जाए। लेकिन कैसे करें? ऐसा नहीं हम किसी से प्यार रखना छोड़ दें, हम घर बार छोड़कर कोई जंगल में चले जाए, लेकिन इस प्रकार से कोई मोह को हम समाप्त नहीं कर सकते। मोह इतना सूक्ष्म है जो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो हर पल हमें कोई अनुभव नहीं होता है। मोह का उत्पन्न होता ही है जुदाई के समय पर। और बात ये ऐसी है, जिसके साथ हमारा जितना प्यार होता है और उसकी जुदाई में मोह भी उतना हमारा ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो हमें प्यार भी करना है, प्यार देना है, लेकिन मोह को हमें छोड़ना है। तो उसको हम कैसे करें? इस रहस्य को हमें समझना है। और प्यार ही इस दुनिया से मोह को जीतने का आधार है। वो है जितना हमारा ईश्वर से प्यार हो जाता है, ईश्वर से जितना हमारा प्रेम बढ़ता है, इस दुनिया से मोह नष्ट हो जाते हैं, आत्मा इस दुनिया में वैराग हो जाती हैं। कैसे? उसका भी एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे किसी कन्या की कोई किसी लड़के के साथ अगर प्यार हो जाते हैं, अगर उनके माँ बाप, अगर उनका घर, उनका भाई बहन उनको रोकते हैं, इस घर से तो भले उनका माता पिता, भाई बहन सबके साथ प्यार तो रहता ही है, लेकिन अगर किसी लड़के के साथ प्यार हो जाता है, उसका प्रेम का सुख लेने के लिए इस घर परिवार से, माता पिता से, भाई बहन से, सबसे मोह नष्ट हो जाते हैं। वो एक घड़ी में ही, चुटकी में ही इस घर परिवार, भाई बहन सबको छोड़कर उसके साथ वो भाग जाते हैं। इसी प्रकार अगर हमारा परमात्मा के साथ प्रेम होता है
परमात्मा प्रेम का अतीन्द्रिय सुख लेने के लिए, परमात्मा मिलन का सुख लेने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए इस दुनिया के भौतिक सुख साधन कोई भी व्यक्ति आत्मा को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। आत्मा इस दुनिया को शरीर छोड़ते ही परमात्मा के पास जाने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा के प्रेम के सिवाय इस दुनिया के मोह को नष्ट कर नहीं सकते। ओम शांति।